हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रांडेड मेडिसिन। क्या होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन, कैसे बनाई जाती है और उनके बारे में सारी डिटेल्स समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए बात करते हैं ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। तो कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपने देखी होंगी मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती। हैव यू एवर वंडर्ड कि कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो इतनी महंगी है आती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक कारण है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो जनरली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ब्रांडेड मेडिसिन एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पहली बात, कि जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो किसी भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा डिज़ाइन की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं। और ये जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल या डबल मॉलिक्यूल मेडिसिन हो सकती हैं जो कि उस पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी ने पहली बार डिज़ाइन किए। दीज मेडिसिन आर ऑफ देयर ओन काइंड। ऐसी मेडिसिन या ऐसा मॉलिक्यूल ड्रग कंपाउंड पहले कभी बनाया नहीं गया है इन द वर्ल्ड, इसीलिए उन्हें हम ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट करके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को दवाई बना के, मेडिसिन बना के मार्केट में लॉन्च करती है, एटलीस्ट 18 to 20 ईयर्स का समय इसमें लग जाता है। और सारा का सारा स्पॉन्सरशिप, सारा का सारा फंड इन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता है। इसीलिए ये जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि इन एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल ड्रग कंपाउंड को बनाने में, एपीआई या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं। और एक बार ये दवाई बन जाती है, फॉर्मुलेशन डेवलप हो जाता है, चाहे वो एक टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, लिनेमेंट हो, लोशन हो, किसी भी टाइप का फॉर्मुलेशन हो सकता है, उसे डेवलप करने के बाद लैब के अंदर उसे हमें रिसर्च भी करना पड़ता है। रिसर्च इन द सेंस क्लिनिकल रिसर्च भी हमें उसके ऊपर कंडक्ट करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही अहम हिस्सा है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो अगर हम क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्री क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च। यानी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हमें कंडक्ट करवाने पड़ते हैं जो कि एनिमल टेस्टिंग भी कहलाते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का बेसिक मीनिंग है कि वी आर टेस्टिंग आर न्यू ड्रग कंपाउंड ओवर एनिमल मॉडल्स। ओके, एंड दूसरा जो है क्लिनिकल रिसर्च वाला पार्ट, क्लिनिकल रिसर्च इज मोर ओवर द क्लिनिकल ट्रायल पार्ट ऑफ द ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब हम ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं हमारी जो न्यू ड्रग हमने डेवलप करी है। तो देर इज अ स्पेसिफिक रीजन वाई ब्रांडेड मेडिसिन आर सो एक्सपेंसिव एंड दे आर इफेक्टिव एज वेल एज वेरी हाई इन क्वालिटी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा मार्केट के अंदर, आपको देखने मिलेगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। ओके, आई होप आपको ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और एस्पेक्ट है ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगी। जो 18-20 ईयर्स का टाइम इसे बनाने में, डेवलप करने में और मार्केट में लॉन्च करने में लगता है, उसी टाइम टेन्योर का जितना भी पैसा ये कंपनीज लगाती हैं उसे वापस रिकवर करने के लिए कंपनीज मेक श्योर करती हैं कि ये प्रॉपर पेटेंट्स फाइल करें अपने न्यू ड्रग कंपाउंड के लिए, ताकि अगले 18 ईयर्स, अगले 20 ईयर्स तक के लिए यही पर्टिकुलर कंपनी इस ड्रग कंपाउंड को मैन्युफैक्चर कर सकती हो और ऑल ऑफ द ओवर द मार्केट सेल कर सकती है, सो दैट दे कैन रिकवर देयर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द कंपाउंड। ओके, तो जनरली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जब भी एक नया ड्रग कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल मार्केट में लॉन्च करती हैं, कोई भी ड्रग या मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करती हैं, वो अपना पेटेंट ज़रूर फाइल करती हैं। और जब ये पेटेंट एक्सपायर होता है आफ्टर 18 to 20 ईयर्स ऑफ टाइम स्पैन या 15 ईयर्स ऑफ टाइम स्पैन, तब ही अदर कंपनीज, अदर फार्मास्यूटिकल कॉम्पिटिटर कंपनीज जेनरिक मॉलिक्यूल या जेनरिक कंपाउंड की ड्रग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर पेटेंटेड टाइम पीरियड के अंदर कोई भी अदर कंपनी इस पर्टिकुलर ड्रग मेडिसिन को बना नहीं पाती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन की स्पेशलिटीज। इन मेडिसिन को हम प्रोप्राइटरी नेम मेडिसिन या ट्रेड नेम मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा ट्रेड नेम मेडिसिन, ट्रेड नेम मेडिसिन या प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।